तारीख थी 14 जुलाई, दिन था बुधवार, जगह पेरिस। और पेरिस की सड़कों में शाम का वक्त था, जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो। लोगों की भीड़ एक दूसरे को बधाइयां दे रही थी। जगह जगह पर फोर्ट ऑफ बेस्टिल, जो निरंकुशता का प्रतीक था ना, जो तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े बेचे जा रहे थे। लोग उनको सोवेनियर और ट्रॉफी की तरह खरीद रहे थे और लोगों को लग रहा था कि जैसे वे किसी एक बहुत बड़ी घटना के साक्षी हैं। वे गलत भी नहीं थे। यह फ्रांस की क्रांति थी। तो आइए देखते हैं सिलसिलेवार उन घटनाओं को जिनके फलस्वरूप 14 जुलाई 1789 को फोर्ट ऑफ बेस्टिल का डिस्ट्रक्शन हुआ था। यह बात है 18वीं शताब्दी के अंत की। फ्रांस का राजा था लुई 16वां, बेहद अयोग्य और एक तेजी से आर्थिक बदहाली की तरफ बढ़ते हुए फ्रांस को संभालने की ताकत नहीं थी लुई 16वें में। राजशाही के खर्चे, चर्च के खर्चे और इन दोनों के खर्चों को पूरा करने वाला फ्रांस का आम आदमी जो टैक्स देता था। फ्रांस की राजधानी पेरिस, लेकिन पेरिस के बगल में एक सब टाउन था वर्साय। वर्साय भव्यता का प्रतीक था, जहां पैसा पानी की तरह बहता था। तो पेरिस बदहाली का प्रतीक थी, जहां ब्रेड के लिए 5-5 घंटे लोगों को लाइन में लगकर राशन लेना पड़ता था, ब्रेड लेनी पड़ती थी। आखिरकार जब राजा को लगा कि अब पैसा पाने का कोई और तरीका नहीं है ना, तो उन्होंने नया कर लगाने की बात की। लेकिन कर लगाने का अधिकार तो राजा के पास था नहीं। एक संस्था होती थी पार्लेमा। पार्लेमा को ही टैक्स लगाने का अधिकार था। नतीजन पार्लेमा की मीटिंग एक विवशता में बुलानी पड़ी। देखिए कैसे वे घटनाएं घट रही थी जो पूरे यूरोप में बदलाव लाने वाली थी। और जब पार्लेमा की बैठक हुई ना, तो जो थर्ड स्टेट था, मैं बताऊं आपको कि फ्रांस में जो राजशाही थी वो सेकंड स्टेट थी, चर्च फर्स्ट स्टेट था और आम आदमी थर्ड स्टेट था। तो थर्ड स्टेट तेजी से मुखर होने लग गया। राजा को तीसरे स्टेट की बातें माननी पड़ रही थी और राजा को यह गवारा नहीं था। नतीजा हुआ कि 20 जून 1789 को जब ये लोग मीटिंग के लिए उस हॉल में पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि हॉल में सेना का पहरा है। और जब सैनिकों से पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी तो वार्षिक मरम्मत होती है, तो वो मरम्मत की जा रही है, अब तुम लोग जाओ, जब जरूरत होगी तुमको बुला लेंगे। ये तो मुश्किल था। कोई बड़ी पुरानी मशीन जो वर्षों से बंद पड़ी हुई हो, थोड़ा सा चले और फिर उसे बंद होने को कहें। लोग आग बबूला थे। बगल के टेनिस कोर्ट में पहुंचे हुए एक आदमी टेनिस कोर्ट पर खड़ा हुआ और उन्होंने कसम ली कि हम समूचे फ्रांस के प्रतिनिधि हैं, जब तक हम फ्रांस का संविधान बना नहीं लेते तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। इसे कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। इसे फ्रांसीसी भाषा में कहते हैं सेरिमेंट ड्यू ज्यू प्यूम, जिसका अर्थ होता है कि राजनीतिक अधिकार नागरिकों से आते हैं, न कि राजशाही से। अब राजा ने मान तो लिए बात, टेनिस कोर्ट ओथ की बातें मान ली। फिर से संविधान के निर्माण का काम शुरू हुआ। माइंडेड, अब टैक्स की बात नहीं थी, अब बात थी संविधान के निर्माण की, देश के संविधान के निर्माण की, जिसके हिसाब से राजा को चलना पड़ता। राजा को कतई अच्छा नहीं लग रहा था। उसने देश भर में फैले हुए अपने सैनिकों को बुलाने का फैसला किया। रोज कोई न कोई सैनिक टुकड़ी पेरिस में आती थी और दिन आया 14 जुलाई का, जब पेरिस वॉज इन अलार्मिंग पोजिशन। लोगों को लग रहा था कि राजा कभी भी सेनाओं को मार्च करने का आदेश दे सकता है। ऐसी हालत में लोगों ने आत्मरक्षा के लिए, जैकोबिन क्लब था मेनली, उन्होंने मिलिशिया गठित की, नागरिक सेना। सेना तो गठित हो गई, अब हथियार कहां से आए? नतीजन लोगों ने सरकारी विभागों पर और उन जगहों पर जहां पर उनको हथियार मिल सकते थे, वहां पर छापा मारना शुरू किया। और ऐसे ही एक अनियंत्रित भीड़ करीब 150 लोगों की बढ़ चली बेस्टिल के किले की तरफ, जहां पर राजा के खिलाफ बगावत करने वाले लोग रहते थे, जहां जाने वाला कैदी दोबारा वापस नहीं आता था। और उत्तेजित भीड़ का फोर्ट ऑफ बेस्टिल भी कुछ न कर सकी। चंद घंटों में पूरा किला
नेस्त नाबूद कर दिया गया, टुकड़ों में बदल गया। और मैं बताऊं, उस शाम फोर्ट ऑफ बेस्टिल के टुकड़े जैसे एक शानदार इबारत लिख रहे थे नए युग के आगमन की, कि राजकीय आदेशों की वैधता राजा नहीं बल्कि जनता के द्वारा तय होती है। यूरोप में एक बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, जर्मनी के मैटरनिख। कभी मैटरनिख ने कहा था कि व्हाइल फ्रांस स्नीचेस द इंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। दैट मीन्स कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। और बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध किया कि मैटरनिख का कहना बिल्कुल सही था। यह तो एक सुनामी थी राजशाही के खिलाफ, जिसने फ्रांस की राजशाही को खत्म करने के साथ साथ आगामी 15 सालों में पूरे यूरोप से राजशाही का खात्मा किया था। आज भी फ्रांस इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। बेस्टी डे परेड आयोजित की जाती है फ्रांस में। और मेरे मुल्क के लिए खुशी की बात है कि लोकतंत्र की पहला स्पंदन जहां से आया, फ्रांस से, आज उस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मेरे देश के प्रधानमंत्री वहां के मुख्य अतिथि हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइएगा, हम प्रतीक्षा करेंगे। सही बताएं तो आपकी राय ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हम आपकी राय की प्रतीक्षा करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।